हाँ, तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएम सेंटर। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको हर क्वेश्चंस का आंसर करवा देंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो उसका पीडीएफ लेके आएंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडी का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए उसको देखते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब ही हमारा सपोर्ट है। जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम का ग्रुप है, लिंक दिया है, उसमें जाके ज्वाइन हो जाए। हम आपकी बातें उसमें सुनते हैं, आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स। ठीक है, बाय द वे यूट्यूब तो है ही हमारे पास। व्हाट्सएप में हम आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम दोनों पे मिल जाएगा। जिसमें आपकी इच्छा हो जाके फटाफट से ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन हमारा है मिट्टी अपर्दन। ठीक है, मिट्टी अपर्दन की परिभाषा क्या है, मिट्टी अपर्दन का मुख्य कारण क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां सब क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, कम शब्दों में आप लोग समझ जाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक कारकों जैसे जलवायु या मानवीय गतिविधियों द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से हटना या बह जाना मिट्टी अपर्दन कहलाता है। ठीक है, एकदम एकदम साधारण शब्द में कहा गया है। चलिए आप लोग खोट हम बता देते हैं। ठीक है, कि हम बनाए एगो बालू का क्या बना दिए, गुम्बज बना दिए। ठीक है, अब उधर से पानी आया और इसको बहा के ले गया, उसको बोलते हैं मिट्टी अपर्दन। ठीक है, या फिर मृदा अपर्दन। तुम कम शब्दों में समझ में आ गया होगा। एकदम आराम से लिख दीजिएगा कि कहीं की मिट्टी। ठीक है, मान लीजिए ये भी है पानी, समुद्र है, अब ये है मिट्टी। चलिए इधर मिट्टी बनाते हैं। ये है मिट्टी, पानी आया इसको बहा के ले गया थोड़ा सा, तो यहाँ से घटता चल जाएगा ना, ये मिट्टी घटती चल जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग मृदा अपर्दन। एकदम आसान शब्दों में लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा आप लोग पीडीएफ एक बार पढ़िएगा, मन से सुबह उठ के पढ़ दीजिएगा, काम बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। मिट्टी के सबसे ऊपरी परत में ही पोषक तत्व और ह्यूमस होते हैं जो पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके नष्ट होने से भूमि बंजर हो जाती है। अब बंजर क्या होता है आप लोगों को पता है, जहाँ खेती नहीं होती है उसे बंजर कहते हैं। ठीक है, फिर बंजर खेती कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मिट्टी अपर्दन के मुख्य कारण क्या क्या है। मिट्टी अपर्दन कारण के दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक कारण सबसे पहला कारण है। ठीक है, आगे इसमें भी हमारा कुछ ऑप्शन है। जल द्वारा अपर्दन, भारी वर्षा व बाढ़ के कारण पानी का तेज बहाव मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में यह समस्या अधिक होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लीजिए जहाँ पहाड़ है वहाँ वर्षा बहुत अच्छा से हो गया, हम लोग तरफ तो होता नहीं है लेकिन पहाड़ तरफ हो जाता है। अब होता है तो वहाँ क्या होता है, मिट्टी जो पहाड़ पे लगी हुई रहती है वो बह के नीचे आ जाती है। ठीक है, अब आएगी मिट्टी, हो 100% से और कि नीचे आएगी तो कहीं जमेगी, तो नीचे जहाँ खेती होती है वहाँ पे आके जम जाती है। उसके वजह से भी मिट्टी खराब हो जाती है। उसके बाद तो पानी बहा के लेके जाता है, सो अलग है ही। ठीक है, वायु द्वारा अपर्दन, रेगिस्तान या शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वनस्पतियाँ कम होती है, तेज हवाएं मिट्टी से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका क्या कहने का तात्पर्य है। खैर राजस्थान कौन कौन गया आपको बताइएगा, या फिर रेगिस्तान कमेंट करके। खैर हम तो नहीं गए, आप लोगों का सपोर्ट रहता है बहुत जल्दी चल जाएंगे, और नहीं गए तो कोई बात नहीं, अपना पैसा जिंदाबाद है ये है। आगे देखते हैं ढलान वाली भूमि। जिन क्षेत्रों में भूमि का ढलान अधिक होता है वहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से हो जाता है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, ढलान वाली। ठीक है, ढलान वाली भूमि, जिन क्षेत्रों में भूमि का ढलान अधिक होता है वहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से होता है। अब आप लोग पता ही होगा कि ढलान किसको बोलते हैं। अब ढलान वाला क्षेत्र है, यहाँ से कुछ गिराएंगे तो 100% श्योर यहाँ आएगा। तो यहाँ से जहाँ पे ऊंची ऊंची खेती होती है, पहाड़ों पे जो खेती होती है उस जगह के बारे में, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानवीकरण। ठीक है, सबसे विनाशकारी वनों की कटाई, अब लोगों को तो पता ही, अत्यधिक पशुचारण, कृषि की गलत तकनीकें, निर्माण कार्य। अब इसमें हम लोग देखेंगे
वनों की कटाई में पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूत पकड़ कर रखती है। ठीक, जब वनों को काटा जाता है तो मिट्टी ढीली हो जाती है और आसानी से बह जाती है। ठीक है, लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी देख लेते हैं। अत्यधिक पशुचरण, पशुओं द्वारा घास को जड़ से उखाड़ लेना और उनके खुरों से मिट्टी के कुचले जाने के कारण वनस्पति का अवकरण समाप्त हो जाता है, जिससे मिट्टी को असुरक्षित हो जाती है। अब क्या होता है कि बहुत जगह हम लोग तो ऐसे कम गाय पशु बकरी चरता है, लेकिन ऐसे बहुत जगह होते हैं जहाँ पे कई सारे एक साथ जो है चराने के लिए लेके जाता है। अब सब कोई जाएगा तो 100% श्योर है सब भूखा रहता है, खाएगा एक ही जगह पे, खाएगा 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 तो वहाँ का सब घास खत्म हो जाएगा। तो घास खत्म हो जाएगा तो 100% श्योर है कि वहाँ का मिट्टी बचेगा। मिट्टी क्या होता है, मिट्टी गाय के या फिर जानवरों के खुर से खराब होने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कृषि की गलत तकनीक। ठीक है, ढलान पर सीधी जुताई करना या एक ही फसल बार बार उगाने से मिट्टी का संचरण कमजोर हो जाती है और वह अपरदन के प्रति संवेदनशील हो जाती है। ठीक है, कहा जाता है कि हर बार एक ही फसल ना उगाए। आप लोग के पास बहुत टाइम है, साल भर है, साल भर में आप लोग दाल राहड़ जो होता है, राहड़ हमेशा एक बार लगाने के लिए बोलता है। आप लोग को जहाँ खेती करनी है वहाँ पे राहड़ को लगा दीजिए, उसके बाद उस जगह का उपज देखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। निर्माण कार्य, सड़कें, बांध और मकान बनाने के लिए भूमि की खुदाई और वनस्पति को हटाने की मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। तो जहाँ घर बनाइएगा वहाँ तो पेड़ पौधा रखते नहीं आदमी। ठीक है, ऐसा रहता है सब प्लेन रहे, अच्छे से साफ सुथरा रहे, उसके चक्कर में मिट्टी का भी कटाव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मिट्टी अपरदन के प्रभाव। ठीक है, भूमि की उर्वरता से कमी, खेती योग्य भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगी है। अब मिट्टी अपरदन होगा तो 100% श्योर हो कि जहाँ खेती होती है वहाँ खेती बंद हो जाएगी। मिट्टी जब खराब होगी तो वहाँ खेती होगी, पैसा लगाएंगे लेकिन पैसा जब निकलेगा ही नहीं तो क्या फायदा, तो बंजर होने लगता है। ठीक है, आगे हमारा बोलता है बाढ़ की समस्या। नदियों में मिट्टी जमा होने की से उनकी गहराइयां हो जाती हैं, गहराइयां कम हो जाती हैं, जिससे पानी किनारों से बाहर निकलकर बाढ़ का रूप ले लेती है। ठीक है, तीसरा है मरुस्थलीकरण। उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाती है। अब जहाँ खेती नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। बंजर होगा तो क्या होगा, मरुस्थली हो जाएगा, कोई जानवर नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा वहां पे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मिट्टी अपरदन रोकने के उपाय हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला उपाय है हमारा वृक्षारोपण। अत्यधिक से अत्यधिक पेड़ लगाना, क्योंकि वे मिट्टी के रक्षक होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा। सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियां बनाकर खेती करना, जिससे पानी का वेग कम हो सकता है, इससे भी खेती अच्छी होती है। मेड़बंदी, खेतों के चारों ओर मेड़ बनाकर पानी के बहाव को रोकना। पानी का बहाव रुकेगा तो मिट्टी उसके साथ बहेगी नहीं, एक जगह पे रुकेगी, ताकि जो उपजाऊ मिट्टी ज्यों का त्यों रहे, ताकि आगे से उपज अच्छी हो सके। ठीक है, नियंत्रित पशुचरण, नियंत्रित। ठीक है, पशुचरण, पशु के चरण के लिए निश्चित स्थान बनाना ताकि पूरी घास नष्ट ना हो, एक अलग से उन लोगों का जगह कर दीजिए। ठीक है, 2-3 जगह बनाइए पशुओं के लिए, 2 जगह तो 3 जगह कंपलसरी है। एक जगह चराइए पूरा दमदमा के, दूसरे जगह पानी दे दीजिए। पानी दीजिएगा तो 100% श्योर है कि वहाँ पे दूसरा घास उगेगा। अब यहाँ पे जब घास कम हो जाती है इसमें ले आइए, इसमें पानी दीजिए, इसमें भी जब कम हो जाए इसमें पानी दीजिए, इसमें ले आइए, तब तक ये हो जाएगा। तो उपाय बहुत है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली चलेंगे तब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, बस आप लोगों को वीएम सेंटर का सब्सक्राइबर बनना है। ठीक है, और वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, राधे राधे।